जी यशपाल जी शुरू करें। इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं इस प्रोग्राम को आपके हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा। और हमने जैसे पहले ही दिशा निर्देश रखे हैं कि हम सीमित समय में खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो अपना समय निकाल कर हमसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय अविनाश भटकर जी का। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे और मेरा सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में आज मुझे संचालन करने का अवसर मिल रहा है। अविनाश जी जबलपुर से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। बड़े गजलकार हैं, बहुत अच्छा इनके पास तरन्नुम है, बहुत अच्छा इनके पास गायकी है और बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, समाज सेवी हैं। तो आपका स्वागत है अविनाश भटकर जी आज के इस कार्यक्रम में, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को आप स्वीकार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा, और आपने वैसे तारीफ कुछ ज्यादा कर दी। आप बहुत ज्यादा बड़े हैं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, कभी कभी लिख लेता हूँ। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी यशपाल जी आपका स्वागत है। अविनाश भाई बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारी अभ्युदय हरियाणा शाखा ने आयोजित की है। और यशपाल जी का शायद थोड़ा सा नेट की समस्या आई है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जी और हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता जी, रामकृष्ण रस्तोगी जी, अमिता श्रीवास्तव जी, मंजू तनवर जी और रवि झा जी। और आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं संगीता श्रीवास्तव जी। तो संगीता श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद के इस पटल पर मैं मंजू तनवर और यशपाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यशपाल जी अभी 2 क्षण में मौजूद होते हैं, तो आपका परिचय और आपका स्वागत अवश्य करेंगे। तब तक मैं मंजू तनवर जी से चाहूंगी कि वो सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी दीदी, मैं सबसे पहले मंच पर सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम करती हूँ, और माँ सरस्वती की मेरी स्वरचित वंदना है, मैं उसको आपके समक्ष रखती हूँ। ओम नमो भगवती वाग्वादिनी ह्रीं ह्रीं वद वद मम दिव्या अग्रे स्वाहा वाति तिष्ठतु मे सदा। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी मात चली आई, पीले फूल नैवेद्य आरती, थाली दीप सजा लाई। पीले फूल नैवेद्य आरती, थाली दीप सजा लाई। भी नहीं जानती, यंत्र का भी ज्ञान नहीं, मैं अज्ञान स्तुति क्या जानू, आवाहन का ध्यान नहीं। मैं अज्ञान स्तुति क्या जानू, आवाहन का ध्यान नहीं। मुद्राएं भी नहीं जानती, ना कथा कीर्तन आता है। हे अंश वाहिनी वीणा वादिनी, तेरा अनुपम रूप सुहाता है। हंस वाहिनी वीणा वादिनी, तेरा अनुपम रूप
रूप सुहाता है। जग को बुद्धि देने वाली विद्यादायिनी माता है। सकल जगत को तारने वाली सबके भाग्य विधाता है। सकल जगत को तारने वाली सबकी भाग्य विधाता है। क्षमा प्रार्थी चरणों में तेरे, वरदे हस्त सिर रख दे मेरे। पुत कपूत हुए बहु तेरे, पर माता नहीं कुमाता है। पुत कपूत हुए बहु तेरे, पर माता नहीं कुमाता है। हंसवाहिनी वीणावादिनी, तू ही जग की माता है। विद्यादायिनी हंसवाहिनी, तू ही भाग्य विधाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और बीच में लगता है कुछ व्यवधान हो गया, बीच में मीटिंग क्या बंद हो गई या क्या हुआ, मैं पता नहीं कैसे बाहर हो गया। आप डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, बाकी सब चल रहा था ना? हाँ चल रहा। तो डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव का परिचय में दे रहा था, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जी नहीं, आप दे दीजिए फिर से और उनका स्वागत कर दीजिए। चलिए, मुख्य अतिथि हमारे आज की डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। वो एमए हिंदी और अर्थशास्त्र में एमए हैं, बीएड पीएचडी हैं और वो निदेशिका हैं और सचिव हैं महापंडित राहुल संस्कृतायन शोध एवं संस्थान केंद्र वाराणसी की। उनको विश्व हिंदी रचनाकार मंच 2019 ने कवित्री सम्मान दिया है और उनका मैं बायोडाटा देख रहा था, उसमें बहुत सारे सम्मान उनको मिले हुए हैं। तो आपका स्वागत है और आपका आभार है कि आपने आज के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार इंदु दी आपका कि आपने मुझे अपनी संस्था से जोड़ा और यहाँ बहुत एक बड़ा मूल्यवान पद है ये, और इस पर आपने मुझे बैठा दिया है और मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुख्य अतिथि के रूप में अपने कार्यभार को अच्छी तरह से वहन कर पाऊं। आपका, आपके परिवार का, हरियाणा शाखा की मंजू जी और यशपाल जी का मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने हमें आज प्रथम काव्य पाठ के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि बना दिया। मैं तो इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि आपने इतना ऊंचा पद मुझे दे दिया है। मैं तो सामान्य हूँ एकदम आप लोग जैसे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आशीर्वाद देती हूँ, मनन करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। और अजय यादव जी आए कि नहीं? इंदु जी वो व्यस्त अभी नहीं आए हैं अजय भाई। चलिए, तो मैं आमंत्रित करूंगा अब एक और बहुत ही अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे अमिता श्रीवास्तव जी को, जो एमए एमएससी फिजिक्स और उसके बाद एमए और अध्यात्म और ईश्वर प्रेम, ये इनके खास पसंदीदा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं और 3 संकलन इनके निकल चुके हैं, पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो ऐसी अमिता श्रीवास्तव जी को मैं आज के इस मंच पर प्रथम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए और मंच की शान बढ़ाइए। एक शानदार आगाज के लिए आपका आह्वान करता हूं, आदरणीय अमिता श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी, अमिता दी जी। आज के सभा के अध्यक्ष अविनाश जी, मुख्य अतिथि महोदया संगीता जी, इंदु जी व अन्य सम्मानित अतिथि, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और प्रारंभ मुझे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। बसंत ऋतु अपने पूरे आगमन पे है, 16 तारीख को बसंत पंचमी है
और चारों ओर वही माहौल है। तो मैं इस माहौल में मैं भी उससे अनछुई नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आज दिन में ही बसंत ऋतु के ऊपर एक छोटी सी रचना लिखी है, जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं राग बसंत का को प्रयुक्त करके उसी राग में बोलने का और गाने का प्रयत्न कर रही हूँ। स्वागत है आपका। आज ही लिखी गई है जी। आई बसंत फूली सरसों, आई बसंत फूली सरसों, चलो खेले फाग नट नागर सो, है संग राधिका मोहन सो, है संग राधिका मोहन सो, आई बसंत फूली सरसों, चलो खेले फाग नट नागर सो, छाया चाहूं और है राग रंग, छाया चाहूं और है राग रंग, जीवन में भरता नव उमंग, जीवन में भरता नव उमंग, खुशियां दे रहा बसंती रंग, खुशियां दे रहा बसंती रंग, आई बसंत फूली सरसों, फूलों पर भंवरे गुंजारे, फूलों पर भंवरे गुंजारे, है केली करत कलियन के संग, है केली करत कलियन के संग, है इंद्रधनुष के छाए रंग, है इंद्रधनुष के छाए रंग, आई बसंत फूली सरसों, बोराई आम की बोराई, इतने बौर आ गए कि वो भी बोराई सी लग रही है। क्या बात है, बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर। आम की बोराई, कूके कोयल बजे जल तरंग, बहुत सुंदर। कूके कोयल बजे जल तरंग, चहुओर पलाश का सुर्ख रंग, चहुओर पलाश का सुर्ख रंग, आई बसंत फूली सरसों, जागृत हो गए हैं कामदेव, जागृत हो गए हैं कामदेव, बनरति सब हुए हैं मदन संग, कामदेव का जन्मदिन भी माना जाता है बसंत, तो कामदेव के आते ही सारा संसार रति बन के मदन संग हो गया है। बनरति सब हुए हैं मदन संग, मदहोश करें ये प्रीति रंग, मदहोश करें ये प्रीति रंग, आई बसंत फूली सरसों, चलो खेले फाग नट नागर सो, आई बसंत। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही होली का माहौल भी शुरू हो जाता है। हमारे घरों में होली के गीत गाए जाने शुरू हो जाते हैं। मैं एक गीत का जो बड़ा है उसका एक स्टैंजा खाली गा रही हूँ यहाँ जी। वो राम सीता से संबंधित होली का गीत है और होली के गीत ज्यादातर अधिकतर काफी राग में गाए जाते हैं, तो ये भी उसी राग में। राम जानकी की होली जनकपुर देखन चलो री, राम जानकी की होली
दशरथ नंदन इत रघु नंदन उत मिथिलेश किशोरी सखा राम के सखी सिया की ऐसो भाग मचोरी जुगल छवि आज लखोरी राम जानकी की होली जनकपुर देखन चलोरी राम जानकी की होली इतने में पिचकारी मारी लखन सियाजू की ओरी भीज गई मिथिलेश नंदिनी भीज गई मिथिलेश नंदिनी अब कहो भाभी मोरी और खेलोगी होली राम जानकी की होली जनकपुर देखन चलोरी राम जानकी की होली। ये लंबा है गीत किंतु मैं वाह समाप्त वाह वाह अमिता जी, बहुत आपने पूरे मौसम का रंग जो है वो अपने गीतों में बिखेर दिया है और बहुत ही शानदार शुरुआत इस कार्यक्रम को दी है। बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद इतना सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर लोकेश राहुल को। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आ रही आ रही है, हमें तो आ रही है जी। डॉक्टर लोकेश राहुल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और गुड़गांव में वो हॉस्पिटल में हैं और वहीं ऐसी उनसे मेरी आपकी मुलाकात आवाज भी नहीं आ हुई रही। थी और वो भी आध्यात्मिक मैंने देखा है, कविताएं लिखते हैं, सामाजिक सरोकार की लिखते हैं और एक डॉक्टर होते हुए वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी कविता, कहानियां, भजन, नाटक बहुत कुछ लिखते हैं। तो चलिए डॉक्टर लोकेश राहुल, कुछ हमें भी आज नजारा हो जाए आपकी कला का। तो आपका स्वागत है डॉक्टर लोकेश। डॉक्टर लोकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी लोकेश जी, आप अपना अनम्यूट करें। जी जी जी। हाँ, प्रणाम सभी गुरुजनों को। यशपाल की छोटे सी विनती है, मैं लोकेश गुप्ता हूँ, लोकेश राहुल नहीं। यार मैंने गलती, अरे हो ओके ओके, वो तो मेरी भूल हो गलती है क्योंकि नाम बहुत पॉपुलर है लोकेश राहुल। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं छोटी छोटी दो रचनाएं सुनाऊंगा। मेरी पहली रचना है, एक युद्ध भूमि में आहत पड़े योद्धा को संदेश दे रहे हैं। इसका शीर्षक रखा है अंत। मृत्यु के द्वार पर, मौत के कगार पर खड़ा है तू, डरा सा क्यों, यूं न चीत्कार कर, प्रहार कर प्रहार कर प्रहार कर प्रहार कर। है अंत तेरे सामने, चमक रही है दामिनी, है मृत्यु तेरी स्वामिनी, ये सत्य अंगीकार कर, विनम्र हो स्वीकार कर, विनम्र हो स्वीकार कर। बहुत देख ले तू यम स्वयं, खड़ी है साक्षात ब्रह्म। देख ले तू यम स्वयं, खड़े हैं साक्षात ब्रह्म। नहीं है कोई दृष्टि भ्रम, दे रहे हैं दान जो, ले हाथ को पसार कर, ले हाथ को पसार कर। भूमि में आहत पड़ा है तू, आज युद्ध भूमि में आहत पड़ा है तू, अंत तक लड़ा है तू, छोड़ अंधकार को, प्रकाश का प्रसार कर, प्रकाश का प्रसार कर। या जो युद्ध भूमि में तूने मृत्यु का वरण, या जो युद्ध भूमि में तूने मृत्यु का वरण, जय विजय की देवियां आएंगी तेरी शरण। सत्य स्वीकार कर, सत्य है स्वीकार कर। तेरे ही भय से कांपता शत्रु देख रुक गया, तेरे ही भय से कांपता शत्रु देख रुक गया। शौर्य से तेरे डरा शीश उसका झुक गया। वीर सा व्यवहार कर, वीर सा व्यवहार कर, व्यवहार कर। बहुत अच्छे साहब।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं आप। जी। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत आप सुंदर। गुरुजनों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं कुछ प्रयास ही कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक रचना मैंने लिखी है नारी के ऊपर, कि नारी जी, को स्वागत। नारी या पता है कि बेचारी है और अबला है, तो उनके ऊपर एक मैंने लिखी है। स्वागत है। अपने मन को मार सदा ही हारी है, अपने मन को मार सदा ही हारी है, युगों युगों से कहलाई बेचारी। पहचान सका जगना जिसकी गहराई को, पहचान सका जगना जिसकी गहराई को, स्वयं आदिशक्ति का रूप रही यह नारी। क्या बात। माँ दुर्गा रूप में देवों की शक्ति, माँ दुर्गा रूप में देवों की शक्ति, त्रिदेवों की पूजा की अधिकारी है। माँ सरस्वती रूप में ब्रह्माणी, माँ सरस्वती रूप में ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी नारायणी यह नारी। क्या बात। सृष्टा की सबसे अनुपम यह सृष्टि, सृष्टा की सबसे अनुपम यह सृष्टि, जननी के अधिकार की अधिकारी है। प्रेयसी, माता, पत्नी, पुत्री और भगिनी, प्रेयसी, माता, पत्नी, पुत्री और भगिनी, धरती का यमराज हुए, जिसके आगे नतमस्तक यमराज हुए, सावित्री का रूप सती है नारी है, सावित्री का वाह रूप वाह, सती है नारी। क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। अच्छे डॉक्टर लोकेश। जननी के अधिकार की ये अधिकारी है। बहुत अच्छा आपने ये क्या लाइन बात। दी है, मुझे बड़ी पसंद आई। जननी का अधिकार निश्चित रूप से उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो और अगर कोई महिलाएं रिएक्शन देना चाहें इस कविता पे तो मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं, देना बहुत चाहूंगी। बहुत सुंदर कविता लिखी है। और जो जो उन्होंने बात कही है वो कहीं ना कहीं एक जीवन का यथार्थ भी है, कटु सत्य भी है, और कहीं ना कहीं यह भी सत्य है कि नारी का जो अधिकार है वो उसको मिलता नहीं है, उससे वंचित है। उससे वो वंचित भी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर लिखा है। और उनकी बहुत जो सुंदर पहली रचना, रचना बहुत थी सुंदर। प्रहार कर, वो भी बहुत सुंदर थी। बहुत अच्छी। चलिए, हाँ, सो मजा आ गया। हाँ हाँ, अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री आर के रस्तोगी साहब को, जो स्टेट बैंक से हैं, रिटायर्ड हैं, स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, साझा संकलन में भी उनकी कविताएं हैं, यहीं गुड़गांव में रहते हैं। तो स्वागत है रस्तोगी साहब, आइए। मैं सभी को पहले नमस्कार करता हूं। अभी कुछ समय पहले सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई थी, उसी उपलक्ष्य में मैंने अपने कुछ मन के भाव सुभाष चंद्र बोस जयंती के आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ी हेलो? कट जरूर रही है, कम से कम मुझ तक तो ऐसा लग रहा है। थोड़ी कट के आ रही है बस। सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। अभी पिछली 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई थी, तो उसी समय मैंने कुछ मन में भाव आए, तभी मैंने उनको कुछ व्यक्त किए। तो मैं उन्हीं को यहाँ पर आपके सबके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहा हूँ। तुम मुझको दो खून अपना, ये नारा तो आपने सभी ने सुना होगा, और उसी के फिर आगे मैंने बढ़ाने की कोशिश की है उस को। तुम मुझको दो खून अपना, मैं तुमको दे दूंगा आजादी, ये सुनकर देशवासियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम मुझको दो खून अपना, मैं तुमको दे दूंगा आजादी, यह सुनकर देशवासियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। यही स्वाद का नारा था, यही स्वाद का नारा था जिसने धूम मचा दी थी। इसी विश्वास के कारण ही उसने हिंद फौज बना दी थी। यही स्वाद का नारा था जिसने धूम मचा दी थी।
इसी विश्वास के कारण ही उसने हिंद फौज बना दी थी। याद करो 23 जनवरी 1897 को, याद करो 23 जनवरी 1897 को जब सुभाष कटक में जन्मे थे। स्वर इनकलाब के नारों से वे भारत के जन जन में जन्मे थे। स्वर इनकलाब के नारों से वो भारत के जन जन में जन्मे थे। वे अमर अभी तक विश्व में है, वे अमर अभी तक विश्व में है। जिनको मृत्यु ने पाला था वे हिंद फौज के सिपाही थे, सच्चा हिंदुस्तानी वाला था। वे हिंद फौज के सिपाही थे, सच्चा हिंदुस्तानी वाला था। कहना उनका था वे आगे आए, कहना था वे आगे आए, इससे देश का खून बहता हो। वे कहना उनका था वे आगे आए, जिसमें स्वदेश का खून बहता हो। वही अपने को भारतवासी कहने का हक रखता हो। जो इस वे आगे अपने को करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, मैं कफन बढ़ाता हूँ। वे आगे आए जो इसको हंसकर आगे लेता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वे आगे आए जो इसको अगर आगे लेता हो। फिर की शाही से, फिर उसी रक्त की स्याही से वे अपना कलम बुझाते थे। फिर उसी रक्त की स्याही से वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के इस परवाने पर अपने हस्ताक्षर करते जाते थे, अपने हस्ताक्षर करने जाते थे। जय हिंद। जय हिंद। बहुत वाह बहुत साहब। अगर कोरोना काल के साथ कैसे मनाया गया। आपके आवाज बेशक थोड़ी कट के पहुंच रही है, लेकिन आपके भाव बहुत मुखर होके हम तक पहुंचे। और जय हिंद, आपको बहुत बहुत बधाई। एक सुंदर आपने जोश से भरी हुई और देश की आजादी को समर्पित कविता लिखी, तो बहुत बहुत आभार आपका रस्तोगी साहब। और धन्यवाद साहब। रविकांत झा साहब आ गए क्या मैडम? जी है तो सही, उनका कैमरा ऑन नहीं है, आप बुलाएं शायद। अच्छा जी कैमरा ऑन हो गया। जी 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 चलिए। आदरणीय रविकांत झा जी जो है वो भी गुरुग्राम हरियाणा से हैं, रहते आजकल वहां हैं, वैसे समस्तीपुर बिहार से हैं। इससे ज्यादा परिचय उनका मुझे मिला नहीं है। और वैसे भी कवि का परिचय तो उसकी कविता ही होती है। क्या बात तो है, बिल्कुल सही। आप आइए रविकांत झा जी और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए अपनी प्रस्तुति से। आपका स्वागत है। आप अपना स्पीकर ऑन करें रविकांत जी, आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। जी 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 अभी अभी सुन पा रहे हैं मैडम? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुन हाँ पा रहे हैं। जी जी बोलिए सर। मेरा यह पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के कार्यक्रमों का। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत साधारण है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने जो कुछ है मेरे भाव वो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप सबको प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रणाम। ये वसंत पंचमी का आगमन है नजदीक 16 तारीख को, तो मैं हालांकि पहले ही ये रचना लिखी है, तो उसके बारे में मैं वंदना के तौर पे, सरस्वती वंदना के तौर पे, तो आप लोग सुने। जी। हे सरस्वती शुभ्र वस्त्रावृतामा, हे सरस्वती शुभ्र वस्त्रावृतामा, हे शाश्वत श्वेत पद्मासनामा। हे सरस्वती शुभ्र वस्त्रावृतामा, हे शाश्वत श्वेत पद्मासनामा। हंससु वाहिनी बुद्धिदायिनी, जननी जगद व्यापिनी माँ। वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। वाह भाई जी। यह देह नेह काया कलश, यह देह नेह काया कलश, श्रद्धा स्नेह आमोद हर्ष। यह देह नेह काया कलश, श्रद्धा स्नेह आमोद हर्ष। ये जद्दोजहद, ये जद्दोजहद, ये कश्मकश, यह हार जीत, उन्नति उत्कर्ष, सब तुझे समर्पित करता हूँ। वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह पुस्तक पोथी वाणी वाक, यह पुस्तक पोथी वाणी वाक,
यह कलम काठ स्याही दबात, यह पुस्तक पोथी वाणी वाक, यह कलम काठ स्याही दबात, स्वर सरगम और सार तंत्र, स्वर सरगम और सार तंत्र, यह वाद्य यंत्र अर्चना और मंत्र, यह वाद्य यंत्र अर्चना और मंत्र सब तुझे समर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। वाह, दोहा बहुत दो सुंदर। दोहा सोरठा, दोहा सोरठा चरण पाद, दोहा सोरठा चरण पाद, चौपाई छंद भाषा अनुवाद, दोहा सोरठा चरण पाद, चौपाई छंद भाषा अनुवाद, कविता कथा का ज्ञान बोध, कविता कथा का ज्ञान बोध, भाव भंगिमा अनुभव सुबोध, सर्वस्व समर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। हे शुभ्र वस्त्रावृतामा, हे श्वेत पद्मासनामा, वंदन अभिनंदन करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ, संपूर्ण समर्पण करता हूँ। वाह, बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। रविकांत जी, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। बहुत सही कहा, बहुत सही आपका कहा। अगर ये प्रथम प्रयास है तो ये उससे भी ऊपर समझ लीजिए असाधारण। जी, एकदम सही तो कहा। बहुत बहुत बधाई, एक बहुत सुंदर रचना आपने बहुत सुनाई सुंदर, सर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही बढ़िया। और अब जिनका परिचय मैं दे रहा हूँ वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। मंजू तंवर जी जो हैं वो इस कार्यक्रम को लगभग समझ लीजिए उन्होंने ही इसको पूरी अंजाम दिया है। मैं तो खाली उनका साथ देने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ, बट वो हमारे अभ्युदय के हरियाणा शाखा को समझ लीजिए अकेले दम पर चला रही हैं। भिवानी हरियाणा से हैं, उनकी भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है रचनाएं, साझा संकलन भी हुए हैं और उनका स्वागत करता हूं मैं। और वो हरियाणवी अगर कुछ सुनाएंगे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू तंवर जी, आप जो उपयुक्त समझे, लेकिन हरियाणवी का भी उतना ही स्वागत है जितना और किसी भाषा का स्वागत हरियाणा है। की तो आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बेशक कोई लोकगीत भी सुना सकती। भाई जी, अब हरियाणा का प्रोग्राम करेंगे उस दिन प्योर हरियाणवी होगी। फिर और आप ही आज छाएंगे। चलिए आइए, स्वागत। आज मैं अपनी एक श्रृंगार रस की कविता आपके समक्ष रखूंगी। मेरी कविता है पूर्णिमा का चांद। यह कविता श्रृंगार रस पर है। इसमें मैंने कई बिल्कुल प्रथम वसंत में पुरस्कार श्रृंगार रस की तो जरूरत होती है, वो तो बिल्कुल वसंत के जी साथ दीदी, मिली जी जुली दीदी। सी है। स्वागत है। पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र जब रत्नाकर में छवि छोड़े, मनोहारी निशा बनी दुल्हन है, रजत आभा चूनर ओढ़े। चंदा मामा बने हैं दुल्हा, संग तारों की बारात लिए। चंचल किरणें नभ तल खेले, एक उन्मुक्त साउन माद लिए। क्या बात। चंचल किरणें नभ तल खेले, एक उन्मुक्त साउन माद लिए। धीर गंभीर बना है नीर निधि, अनंत अगाध अवसाद लिए। 14 रत्न गर्भ में समेटे, देवों का इतिहास लिए। 14 रत्न गर्भ में समेटे, देवों का इतिहास लिए। धीर गंभीर विदुमुखी लहरों ने जब रजत ओढ़नी पट खोला, मौन पथिक तट रहा ठगासा, फिर नीलमणि लहरों को बोला। 16 कलाओं से युक्त कौमदी थी उर्मी, 16 श्रृंगार किए। शीतल समीर और अंत सलीला, नव नूतन हृदय अनुराग लिए। सौम्य अलौकिक अनोखा संगम,
अलमस्त हुआ ये मन हरि से, सरस मनोरम सुरभित धारा, स्वच्छंद नभ पीयूष बरसे। सरस मनोरम सुरभित धारा, स्वच्छंद नभ पीयूष बरसे। सखी सागर का देख मिलन, फिर मिलन की झनकार लिखूं, कवि हृदय की विरह वेदना, या नव जीवन संसार लिखूं। कवि हृदय की विरह वेदना, या नव जीवन संसार लिखूं। हर्षित मुख और अंत पीड़ा, जैसे चंदा और चकोर हुए। प्रकृति महिमा मन मंजू गाए, एक अधूरा सा एहसास लिए। प्रकृति महिमा मन मंजू गाए, एक अधूरा सा एहसास लिए। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। सुंदर। रात्रि को दुल्हन बना दिया बहुत आपने। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। वाह वाह मंजू जी, न सिर्फ इसमें हरियाणा की मिट्टी की खुशबू, बल्कि इसमें इस देश की संस्कृति झलक रही थी आपकी पूरी कविता में। जी और भाई जी, बहुत ही बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी है। ये नायाब आज की शाम में कही जाएगी, ये काउंट की जाएगी। अच्छा, और आज हमारा जो मंच संचालक जो कर रहे हैं हमारे यशपाल सिंह जी, तो सबसे पहले तो मैं यशपाल जी और मंजू तंवर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। दीदी बहुत धन्यवाद। हरियाणा शाखा का ये पहला आयोजन रखा है, पहली काव्य गोष्ठी रखी है और एक से एक नायाब हीरे चुन कर लाए हैं। और कमाल की बात ये है कि वे सारे हीरे उन्हें पता ही नहीं कि उनमें कितनी चमक है। तो मेरे ख्याल से वो जोहरी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर कविताएं, इतनी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली है। लोकेश जी की, रवि जी की, आर के रस्तोगी जी की, और अमिता जी ने तो बिल्कुल बहुत सुंदर राग छेड़ दिया। मंजू जी ने बताया ही कि हरियाणा की खुशबू डाली है। और तो अब मैं यशपाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। उनकी जो कविताएं हैं उसका अब एक अलग ही आनंद है, जिसके आनंद से हम चाहेंगे कि यहाँ पर सभी बहुत ही आनंदित हो सके। जी, आपका स्वागत है यशपाल सिंह जी। अलग तरह की कविता, तो फिर मैं विज्ञान कविता आपको सुनाऊं तो पता नहीं नहीं, आप जिस तरह की चाहते हो, आपकी सारी कविताएं ही बहुत सुंदर हैं, तो बिल्कुल चलिए, ही एक कविता मेरी बहुत पसंद कविता है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। और जरूर, अभी जरूर। नए साल में हैं हम, अभी तो नया साल शुरू ही हुआ है, 2021 लिखने की आदत पड़ी है, तो मैंने एक नए साल के लिए कविता लिखी थी अपने। कुछ भाव, कुछ उसमें कटाक्ष भी है, कुछ व्यंग भी है, और कुछ इच्छाएं और कामनाएं भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रस्तुत करता हूं कि मुझे हर साल लगता है, मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा, और चैन से लोग सोएंगे, भले भूचाल आएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। चैन से लोग सोएंगे, भले भूचाल आएगा, और आंधियां आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों। आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को, और सूरज जड़ों में आके पानी डाल जाएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत सुंदर। और अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, कि मांस को छोड़ करके शेर रोटी दाल खाएगा। अरे वाह, मुझे क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा, अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा, ठिठुरते झोपड़ों में कोई कंबल डाल आएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और सुबह और शाम जल जाएंगे चूल्हे सबके आंगन के, अंधेरों में कोई ना कोई दीपक बाल आएगा। क्या मुझे बात हर है, साल क्या लगता बात है, है, बहुत खूब। बहुत खूब। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे। वाह, देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे। सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा। वाह, सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा और मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे। मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे। तरक्की सबकी होगी, मुल्क माला माल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल। क्या बात है, बहुत मुझे बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर यशपाल जी। मुझे आपने जिस राम राज्य की कल्पना मुझे लगता है सदियों से हिंदुस्तान करता आया है, उस राम राज्य की कल्पना आपने नए साल के आगमन के लिए की है। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उससे भी ज्यादा ये मेरी नजर में एक कमेंट है, एक कमेंट भी है। हैप्पी न्यू ईयर की कल्चर पे भी, कि हम हर बिल्कुल, साल वो बिल्कुल, शुभकामनाएं बेशक। मांगते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। भाई जो चीज असंभव है अब उसकी बात करना, हम तो कुछ उस तरह का भी इसमें एक फ्लेवर बहुत है। नहीं, इसमें एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, एक यथार्थ की बात है और फिर एक सपने की बात है, बहुत जी खूबसूरत हाँ सपने हाँ, की। जी जी तो जी। ये अपने आप में बहुत कुछ समेट करके लेके आई है आपकी ये कविता। तो और मंदिरों आपका मंच मस्जिदों, संचालन तो अपने आप में बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा है। तो आपको एक बार फिर से बधाई देती हुई वापस आपको मंच आपका सौंपती हूँ। अभी मेरी कविता पूरी नहीं हुई है। अरे बात तो बिल्कुल नहीं। चलिए जी जी। मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे, तरक्की सबकी होगी, मुल्क माला माल आएगा। और ये खास तौर पे ये देखिए लाइनें, आप सब इससे मुझे लगता है सहमत करेंगे, ये मंच की जो मेजोरिटी है, कि व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह। व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह कि बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा। क्या बात क्या है, बात, बहुत सुंदर, बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई जी। इस लाइन में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जिस दिन ये हो जाएगा हिंदुस्तान में, वो मुझे लगता है बदल बहुत जाएगा। एक अच्छी स्थिति हो जाएगी कि बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा और विदेशों में बसे बच्चे घरों को लौट आएंगे। जिंदगी में बुजुर्गों की सुनहरा काल आएगा। मुझे हर साल क्या लगता है बात अब है, नया बहुत साल आएगा। बेहतरीन। क्या बात है, वाह बहुत वाह, सुंदर। कृष्णा जी। आपने बहुत कहा खूब। कविता समाप्त नहीं हुई और आपने इतने सारे सपने दिखा दिए थे कि हमें लगा हमारी झोली भर जाएगी वैसे साल आएगा तो। लेकिन आपने तो लगा कि मतलब उसमें और बहुत सुंदर नगीने दो जोड़े अंत में, जो कि बिल्कुल बोले सिरमौर की तरह। और आखिरी दो लाइनें मत्ते की लाइनें कह सकता हूँ अरे इस वाह, गजल अभी की। और है जी जी, और ये उस दिन की याद भी दिलाती है जब ये कविता मैंने लिखी थी, जी। कि 60वां साल आया है, 60वां क्या साल बात। आया है। मेरी माँ सोचती है अब रिटायर हो के घर अपने मेरा यशपाल आएगा। मुझे अरे हर वाह, साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत सुंदर बहुत भाई, सुंदर, बहुत मतलब बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर मुझे कविता हर साल यशपाल जी। लगता है अब नया साल आएगा और चैन से लोग सोएंगे, भले भूचाल आएगा। बस भले वाह, भूचाल आए। चलिए, तो बहुत आपकी बहुत कविता शुक्रिया पे आप तो वो सबका। बात हो गई ना कि तेरे हर शेर पर वाह करने को जी चाहे वाली ये स्थिति आपकी कविता की थी। बहुत सुंदर यशपाल जी। जी, स्वागत है आपका। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सबका, आपने पसंद किया। मेरी खुद की बड़ी पसंद कविता है ये, तो इसलिए मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, हालांकि 5 साल हो गए लिखे हुए। बहुत सुंदर है लेकिन। नहीं, पर बहुत अच्छी कविता है। जी, बहुत और सुंदर कविता है। अब दो मुख्य अतिथि हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको बुलाने से पहले मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को, जो खुद अभी तो क्या उनको बुलाना, वो तो खुद सबको बुला रही हैं और सब उनके आमंत्रण पर ही यहाँ पे आ रहे हैं, हम तो एक माध्यम है।
तो बेंगलोर में हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं कॉलेज में। तो मैं कॉलेज का नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन चलिए। और इस पूरे समूह की वो संस्थापिका हैं बिशप कॉटन जी। बिशप कॉटन, ओके ओके। और अध्यक्ष हैं इस अभ्युदय ग्रुप की। तो आपका तो स्वागत, तहे दिल से स्वागत है, और आपका आभार भी बहुत कि आपने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब इकट्ठे हुए। सो आपका स्वागत है। आप कृपया कुछ सुनाइए इंदु जी। मैंने तो सोचा था कि जब धन्यवाद ज्ञापन करूंगी तब सुना दूंगी। चलो उसके लिए रख लें। नहीं, सुना दीजिए, बहुत दिन से आपको सुना भी नहीं मैंने। हाँ, कविता सुना दीजिए, धन्यवाद ज्ञापन बाद में कर दें। नहीं दीदी, आप सुनाइए पहले। नहीं, अध्यक्ष और मंच संचालक की अगर आज्ञा है तो उसे टाला नहीं जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सुनाइए। जो कि मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार तो नहीं थी, लेकिन जरूर सुनाऊंगी। तो ठीक है। तो एक तो मुझे ये कहना था कि ये जो हमारे लिए जो वसंत ऋतु आई है, ये अपने आप में बड़ी मायने रखती है। तो मैं 2 मिनट ले सकूंगी ना? जी जी, आप बिल्कुल। लोगों का जी इजाजत चाहती हूँ। तो उसमें क्या है, ये जो ऋतुओं की जब हम बात करते हैं तो वसंत ऋतु अपने आप में बोलते हैं बड़ा निराला हो जाता है। और निराला शब्द, जैसे वसंत ऋतु निराला हो जाता है तो अकस्मात हमारे निराला जी हमारे जेहन में आ जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये बड़ी खास बात है कि वसंत पंचमी के दिन उनका जन्मदिन है। जन्म हुआ था। हालांकि जब हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से अगर देखते हैं तो 21 फरवरी को उनका जन्म है, किंतु अगर हिंदी के हिसाब से सोचते हैं तो वसंत पंचमी के दिन है। और जैसे मैंने कहा वसंत निराला है, तो हमारे निराला जी भी बड़े ही निराले थे। और उनकी जो कविताएं हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा, शायद उनकी भी वसंत ऋतु जो है वो सबसे ज्यादा उनका बहुत ही पसंदीदा था। और तभी उन्होंने वसंत पर बहुत सारी कविताएं लिखी है कि सखी वसंत आया। और एक उनकी बड़ी पसंदीदा कविता है भिखारी, जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ अभी न होगा मेरा अंत, जो उन्होंने अंत में जो लिखा था कि अभी न होगा मेरा अंत, वो बहुत खूबसूरत कविता है। मतलब मैं शुरू से अंत तक इसलिए 3 कविताओं का उदाहरण दे करके मैं चाहूंगी कि हम सभी आज निराला जी को जरूर याद करें उनके जन्मतिथि पर। तो सबसे पहले मैं उन्हें याद कर रही हूँ। और उनकी जो वसंत पर कविता थी, 2 लाइन उसको पढ़ना जरूर चाहूंगी कि सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी ये कविता लिखी थी वसंत के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा मेरी पसंदीदा कविताओं में से थी। और उसके बाद उन्होंने एक कविता जो मैंने कहा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न मेरे वन में मृदुल वसंत अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। और ये उनके अंतिम समय की कविता है, जबकि उन्होंने इस बात को लिखा कि अभी अभी वसंत आया है, तो मेरे भी जीवन में अभी वसंत आया है, तो कभी अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो वास्तव में निराला जैसी जो जीवन जो निराला का होता है, ऐसी जो विभूतियां होती हैं, वास्तव में उनका कभी अंत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उनकी कविताओं के साथ, अपनी रचनाओं के साथ वो हमेशा हमारे हृदय में जगे होते हैं, हमारे हृदय में बसे होते हैं, और हम उन्हें याद करते रहते हैं। तो उसके बाद अगर मेरी कविता फिर आप सुनना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपने 3 मिनट ले लिए हैं। नहीं, आप ये 3 मिनट तो निराला साहब के हैं। निराला साहब के थे। उन्होंने इसमें भागीदारी कर ली है आपके माध्यम से। बिल्कुल सही बात। चलिए, तो फिर मैं बसंत की हम बात कर रहे थे, तो मैं सोचती हूँ मैं बसंत की ही एक कविता सुना देती हूँ, जो कि जैसे आपको बहुत प्रिय है। वो कविता मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुनाई भी थी, लेकिन ये कविता मुझे भी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो स्वागत है आपका। वसंत कब आता है,
ऐसे तो हम सोचते हैं कि वसंत आ गया है ऋतु के हिसाब से, लेकिन वसंत कब आता है, जीवन में क्या बात वसंत है। कब आता है, उस पर मेरी ये कविता है कि वसंत तब आता है, हृदय आंगन जब पुष्प खिले हो, मन वसंत तब आता है, क्या बात है, होठों पे मुस्कान सजी हो, तन वसंत तब छाता है। क्या बात क्या बात है, बहुत होठों अच्छा। पर मुस्कान सजी हो, तन वसंत तब तन छाता वसंत है, तब आता है। जब विरहन को प्रीत मिली हो, जब विरहन को प्रीत मिली हो, मन वसंत तब आता है, जब माँ का आंचल महका हो, तन वसंत तब छाता है, क्या बात, जब माँ का आंचल महका हो, तन वसंत तब छाता है, जब प्यासे को जल मिल जाए, जब जी। प्यासे को जल मिल जाए, मन वसंत तब आता है, जब कोई भूखा ना सोए, तन वसंत तब छाता है, जब कोई क्या बात, भूखा ना सोए, तन वसंत तब छाता है, और जब बारिश हो प्रेम प्रीत की, जब बारिश हो प्रेम प्रीत की, मन वसंत तब छाता है, एक दूजे से गले मिले हों, तन वसंत तब छाता है, एक वाह, दूजे से क्या गले बात है, मिले हों, तन वसंत तब छाता है। और बहुत अंतिम सुंदर, पंक्तियां हैं, यूं तो इंदु मौसम बदले, बात विज्ञान की करें तो यूं तो इंदु मौसम बदले, ऋतु वसंत तब आता है, जब मानव मानव बन जाए, मन वसंत तब छाता है, सब छाता जब है, मानव मानव बन जाए, मानव मन वसंत तब छाता है। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आप लोगों का, धन्यवाद, सभी बहुत का बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह इंदु दी, क्या बात है, बहुत सुंदर, ये भी इंदु जी जी जैसे नए साल की कल्पना है, ये भी वसंत की कल्पना है, तो बहुत ही अच्छा आपने एकदम समझ लीजिए। अब इसको नहले पे दहला तो नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं अदरवाइज तो कह सकते, प्रतियोगिता हो आपकी जाएगी, कविता के ऊपर कोई दहला नहीं आ सकता। लेकिन ये सही बात। शानदार प्रस्तुति रही। बहुत सुंदर थी आपकी हाँ, कविता, तो बहुत और सुंदर थी, मैं आपकी तो जो बहुत भावनाएं हैं, जी आपकी जो भावनाएं हैं समाज के प्रति, पूरी संस्कृति और पूरे मानव समाज के प्रति, जी वो बहुत ही वंदनीय है। आप जो इतना बड़ा काम ये कर रही हैं, ये बिना किसी ऐसे मोटिवेशन के चल भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जन भावना आपके अंदर है, लोगों के अंदर प्यार जगे, अच्छे से लोग रहें, ये सब आपके उसमें देखा जा सकता है, आपके पूरे चरित्र में और आपके पूरे कार्यशैली में। आपको बहुत बहुत बधाई, इतना समय आप निकालती हैं इस पटल के लिए, ये आसान नहीं है। आप तो एक वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन इतना समय आप निकालती हैं, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा अंतर्निहित कोई मोटिवेशन है जो आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सबकी तरफ से आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी ये सुंदर सब कविता आप सुनाने लोगों के साथ के कारण संभव है। मैं तो बहुत, मैंने कहा ना, बूंद हूँ, सागर आप लोगों के साथ मिलके बन जाता है। नहीं इंदु दीदी, आपने आकाश को इंदु में बना दिया है। क्या बात है, क्या बात है, आप चंद्रमा हैं। आप इंदु जी, आप सागर है और बहुत सारी बूंदे हम पहुंच गए। अरे नहीं नहीं, वैसे भी चलिए, सागर का और इंदु का गहरा संबंध है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अब ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब मैं बुलाऊंगा हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी को, जिनका परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। आइए और कृपया अपने मुखारविंद से हमें कुछ रचनाएं अपनी सुनाकर हमारा इस पटल की शोभा बढ़ाइए। आभार सर। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है और सभी की रचनाएं बहुत ही उम्दा हैं, रस से सिक्त हैं, और इसी में मैं अपनी रचना जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो क्योंकि बसंत है और बसंत के समय राधा और कृष्ण की बात न हो तो बेमेल सी बात लगती है। तो प्रस्तुत है मैं अपनी एक रचना जो राग रसिया में है। जी, क्या बात स्वागत है, है। स्वागत है। वंशी धुन छेड़ी रंगीली सखिया होली खेलना। चूंकि होली का आगमन भी हो ही रहा है, जी, कुछ दिनों के बाद होली है, तो एक उसी पर है ये। बंसी छेड़ी रंगीली सखिया होली खेलना, दौड़िया वे ना
सखिया होली खेलना, बंसी धुन तेरे रंगीली। सखिया होली खेलना, बंसी कितनी मधुर बजावे, कित भागी कित दौड़ी आवे। सुध बिसराई बैरन भई सखिया, कैसी छेड़े तान। सखिया होली खेलना, बंसी धुन तेरे रंगीली। सखिया होली खेलना, पकड़ी कलाई बैया मरोड़ी, पकड़ी कलाई बैया मरोड़ी। मत कर कान्हा यूं बरजोरी, देख बुलावे मैया भोरी। गारी दूंगी तो बंसी धुन तेरे रंगीली। सखिया होली खेलना, ले पिचकारी रंग दे मारी, ले पिचकारी रंग दे मारी। प्रेम रंग में भीगी सारी, केसर रंग में अंग अंग भीगे। माँ से फागुन हो बंसी धुन तेरे रंगीली। सखिया होली खेलना, आए कान्हा संग में राधा, बिन राधा कान्हा है आधा। कान्हा में राधा बसे है, राधा में चित है कान्हा। दोनों एक समान, बंसी धुन तेरे रंगी। सखिया होली खेलना, होली खेलना। सखिया होली खेलना, बंसी धुन तेरे रंगीली। सखिया होली खेलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बेहतरीन। बहुत सुंदर। वाह, वाह, धन्यवाद। आनंद आ गया। होली रसिया का क्या आनंद आ गया। बात है, बहुत उतनी सुंदर। ही मधुर आवाज, बहुत सुंदर। क्या बात, धन्यवाद। वाह वाह। डॉक्टर बहुत ही संगीता श्रीवास्तव जी, जी आपको कहना चाहिए कि वास्तव में ही आपने संगीत बखेर दिया है जी बिल्कुल। और अपने नाम को सार्थक आपने आज इस पटल को किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत ही शानदार। और होली से पहले हम लोग होली के रंग में थोड़े थोड़े तो डूब गए हैं जी और बिल्कुल। आशा है मुझे कि डॉक्टर इंदू जो है होली के अवसर पे भी कोई कार्यक्रम जरूर रखेंगी और जी उस जी समय बिल्कुल। आपका इस महफिल में अवश्य ही स्वागत होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, जी वो शामिल होंगी होली पर। हमारे बिल्कुल। लोकगीत समूह एक प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रोग्राम का वो आयोजन कर रहे हैं और जी जी अमृता जी 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 भी लोकगीत समूह में जरूर होंगी, जरूर वो जी उसमें बिल्कुल शामिल होंगी। बिल्कुल। बहुत सुंदर इंदु, प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद अब सर, ये क्या बात। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिनको अब बुला रहा हूँ वो पटल के माध्यम से ही सही लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं और मैं एक तरह से एक्चुअली उनका फैन हूँ। वो इतने अच्छे गजलकार हैं और इतना अच्छा उनका सुर है, इतना अच्छा तरन्नुम है कि वो एक तरह से कंप्लीट कहना चाहिए पैकेज हैं किसी भी कवि सम्मेलन के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज की वो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आदरणीय अविनाश भाई, आपका स्वागत है
आइए और इस पटेल को एक ऊंचाई पर जिस पर पहुंची है आज की शाम, उसको एकदम और उस पर समझ लीजिए एक परचम लहरा दीजिए। आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह शायद मुझे ये सोचने में मजबूर कर देता है कभी कभी कि क्या वाकई में अच्छा लिखता हूँ या अच्छा पढ़ता हूँ। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है अविनाश भाई, मैंने पहले ही कहा था हीरे की परख जोहरी को कर लेने दीजिए। वही बात है। तो सबसे पहले जी अविनाश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई? जी आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अविनाश भाई। बोलिए बोलिए। आई अब आवाज? बिल्कुल आ गई, बोलिए बोलिए। आ रही। तो सबसे पहले तो अभ्युदय जो हरियाणा शाखा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंदु दीदी का विशेष धन्यवाद कि मुझ जैसे नाजिस को आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदान की। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में जो कि बसंत पर विशेष है, और आज के कार्यक्रम जैसा कि शुरुआत हुई और सबसे पहले हमारी बहन मंजू तंवर जी ने जो सरस्वती वंदना सुनाई, उससे लगने लगा कि ये कार्यक्रम जो है एक नई ऊंचाइयां छुएगा। उसके बाद हमारी दीदी ही हैं, जबलपुर में बहुत साल रही हैं, अमिता श्रीवास्तव जी, और इनकी सुमधुर तरन्नुम से जो हमने राम जानकी की होली सुनी, बहुत अच्छी थी। और आई बसंत फूलों की सरसों, फूली सरसों, चलो आज खेले नट नागर रस, बहुत बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, मेरे को दिल को छू गई। और उसके बाद हमारे बीच डॉक्टर लोकेश गुप्ता जी आए, तो उनकी पहली कविता सकारात्मकता और ऊर्जा से भरपूर। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी नारी पे, ऐसा लगा कि वाकई ये हकीकत है। उसके बाद हमारे बीच डॉक्टर आर के रस्तोगी आए। ऑडियो डिस्टरबेंस की वजह से इनकी आवाज बहुत अच्छी तो नहीं सुन पाया, पर इनके भाव समझ में आए। और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी पे इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही इसके बाद हमारे बीच रविकांत झा जी आए, जिन्होंने कहा कि ये हमारी पहली प्रस्तुति है, आदरणीय यदि आपकी पहली प्रस्तुति है तो मैं उसको वाकई नायाब प्रस्तुति कहूंगा। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, यूं ही लिखते रहिए, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। इसके बाद मंजू तंवर जी, जिनके श्रृंगार रस और सुमधुर तरन्नुम ने इस शाम को और संगीतमय बना दिया, और संस्कृति और सभ्यता के जैसे इनकी रचनाओं में दर्शन होते हैं हमेशा, वो हमेशा होते, आज भी हुए। इसके बाद अब हमारे आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हमारे बहुत प्रिय, यानी मैं कहूँ कि मेरे फेवरेट हैं वो, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे विषय, ऐसी ऐसी सोच पे वो कविताएं लिखते हैं कि लगता है कि यानी जैसे कहा गया है कि जहां न पहुंचे वहां पहुंचे कवि, वहां जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, तो जहां यश जी पहुंच जाते हैं तो समय वैसे बन जाता है, और बहुत अच्छा लिखते हैं। विज्ञान जैसे विषय पर, एक जटिल विषय पर कोई सोच नहीं सकता कि कविता होती है, पर उन्होंने इतना अच्छा अच्छा लिखा है। और आज की तो एक उनकी परिकल्पना जो थी, वो मैं उसे परिकल्पना ही कहूंगा, और यानी एक ऐसी उम्मीद जो पूरी नहीं हो सकती, फिर भी चाहूंगा कि इनकी परिकल्पना साकार हो जाए। बहुत अच्छे यशपाल जी। इसके बाद बसंत पर इंदु जी ने, हमारी इंदु दीदी ने, जो इस कार्यक्रम की पूरी करता धरता संचालिका, हमारी दीदी, हमको सबको एक साथ जोड़ने वाली, इनके लिए वो शब्द ही नहीं रहते, वो सब इनने बहुत अच्छा एक रचना पढ़ी बसंत ऋतु पे। और मुख्य अतिथि के क्या कहने, संगीता दीदी आप, अरे नहीं भैया, वाह वाह, मजा आ गया।
यानी सच कहूँ, जब आपको सुन रहा था, आपके अल्फाज और आपके स्वर मेरे को होली के रंग तक पहुंचा के मेरे को भिगो के वापस लिया। वापस बहुत लिया अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए और बनारस आइए तो रंग में भिगो भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लट्ठा मारो कौन सी होली होती है। आइए, तो बनारस स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रयास करते रहे। और हमारे, मेरे ख्याल से लगभग हमारे वरिष्ठ भी ज्यादा हैं इधर, सबको बहुत बहुत बधाई है। और अब कुछ एक खास सुना देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना तरन्नुम में सुनाऊं क्या? अभी अभी एक लिखी है। हाँ बिल्कुल, आप तो बातें ही तरन्नुम में करते हैं। ताजा गजल है। कपट है और न कोई छल है मुझ में, कपट है और न कोई छल है मुझ में, नहीं कहता कि गंगा जल है मुझ में, क्या बात, नहीं कहता कि गंगा जल है मुझ में। बहुत सुंदर। कपट है और न कोई छल है मुझ में, नहीं कहता कि गंगा जल है मुझ में, है कितने सांप लिपटे बाजुओं में, है सब कितने सांप लिपटे बाजुओं में, है कितने सांप लिपटे बाजुओं में, यकी अब हो गया, यकी अब हो गया संदल है मुझ में, चंदन है मुझे। संदल बहुत अच्छे। यकी हो गया है अब संदल है मुझ में। और भतीजे भांजे मिलते नहीं अब। आज का जो दौर है, हम जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर बहुत ज्यादा जी जी अग्रसर हो चुके हैं, कि भतीजे भांजे मिलते नहीं अब, मिलते नहीं है। नई पीढ़ी कहे अंकल है मुझ में, नई पीढ़ी कहे अंकल है मुझ में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। परिंदे पेड़ बतियाते हैं मुझसे, परिंदे पेड़ बतियाते हैं मुझसे, नहीं सहरा कोई जंगल है मुझ में, नहीं सहरा कोई। बहुत अच्छे। वाह, बहुत और सुंदर। वाक़े का शेर देखें कि गिरे आंसू सदी से इस जमीन पे, गिरे आंसू सदी से इस जमीन पे, कहे मसरूर बस दलदल है मुझ में, कहे मसरूर बस दलदल है मुझ में, नहीं कहता गंगा जल है मुझ में, कपट है और न कोई छल है मुझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। 2 मिनट मैं लेना चाहूंगी यदि आप सबकी अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आरंभ के वक्तव्य में कहना भूल गई कि इंदु दी ने जो अपने पीछे कारवां ये बनाया हुआ है, ये इतना उम्दा है कि हर तरह की चीजें हम लोगों को सीखने को भी मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं। और व्यक्ति का तो स्वभाव ही है कि जीवन भर सीखता ही रहे। यदि व्यक्ति न सीखे तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनके जितने भी अभ्युदय संस्था के जितने भी शाखाएं हैं और जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं मैं कुछ कुछ देखती रहती हूँ जैसा समय मिलता है। और हालांकि मैं चाहती हूँ सब देखूं, पर संभव नहीं हो पाता। तो मैं दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप अपने पीछे आपने इतनी ज्यादा लोगों को और इतनी ज्यादा सबको समेट के रखा हुआ है। सबके अंदर वो प्रेम का संचार आप करती रहती हैं। ये हम लोगों के लिए, ये आप हम लोगों को हौसला देती हैं। आज मैं इस मुख्य अतिथि के काबिल नहीं, लेकिन आपने मुझे यहाँ बैठा के मेरा मान सम्मान इतना मुझे गौरवान्वित कर दिया कि मैं इस बात से बहुत गदगद हूँ। और मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये पद आज दिया है। और इस शाखा के सभी जो आयोजन मंडल है, जो संचालन कर रहे हैं, अविनाश भाई हैं, मंजू जी हैं, अमिता जी हैं, आप सभी की रचनाएं बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर संगीता जी। और मैं कुछ हूँ नहीं, बस आप लोग बोलते हैं तो मैं ऊपर उठ जाती हूँ। आप लोग उठा देते हैं मुझे, बस दीदी यूं ही आप धुआं लोगों नहीं का उठता। सहारा है तो ऊपर उठ जाती हूँ। नहीं दीदी, यूं ही धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ बात होती है। आग लगी इंदु जी अगर आप कुछ ना होती तो वीडियो नहीं बन सकता।
उतना ये यदि तो आप आप लोग लोगों का अनुमति हो तो प्रेम है, ये तो कार्यक्रम बहुत के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ पंक्तियों जरूर के जी बिल्कुल जरूर अवश्य अवश्य। अवश्य जी अनुमति है। हाँ, जी ये मैं भाई उसी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी मिले कारवां में जितने भी हम सफर, जी मिले कारवां में जितने भी हम सफर, हर एक की दुआ में। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, हाँ जी आपकी हाँ फोटो जी नहीं है, बस इतना ही। कोई बात नहीं। नहीं आ जी रहा मेरा? बोलिए, जी बोलिए। मिले कारवां में जितने भी हम सफर, हर एक की जुबां में था ऐसा कुछ असर, कुछ कदम चल के ही मालूम ये हुआ, कुछ कदम चल के ही मालूम ये हुआ, हर एक हम सफर था उस्ताद सुखनवर। क्या बात, वाह अल्फाज क्या बात क्या, हुरूफ क्या, इल्म मौसीकी, अल्फाज क्या, हुरूफ क्या, इल्म मौसीकी, हर रंग का इस बज़्म में शुमार जो हुआ, क्या गुंचाओ बात गुल सहरा में नमूदार जो हुआ, बेमिसाल था बज़्म में हर एक सुखनवर, बेमिसाल क्या था बात बज़्म में हर एक सुखनवर। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत क्या बात बहुत है, क्या सुंदर, बात है, क्या बहुत बात नहीं बहुत है। बनाया। बहुत लोकेश जी कमाल बहुत करते हैं आप खूबसूरत। भाई। बहुत हाँ, बढ़िया बहुत गजल सुंदर, ये लिखी जो आप। आपने तुरंत आपने इसको ये बहुत किया, ये बहुत बड़ी बात है। और और आपने मैंने बहुत लोकेश ये बड़ी देखा गजल है कि आपकी कविताओं में विविधता है। आप जी अलग अलग विषयों को लेकर के इतनी खूबसूरती से उनमें अपने शब्दों को डालते, अपने भावों को पिरोते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बहुत लगा। सुंदर। और इसके और लिए ये मैं तो अभी यशपाल जी बनाया, को बिल्कुल अभी धन्यवाद के लिए दूंगी ही कि बनाया। और उन्होंने लोकेश आपसे जी, हाँ बिल्कुल लगी रही है जी लोकेश जी सुखनवर। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, डॉक्टर लोकेश आपसे। जी आप अपनी जी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो पे टेस्ट करा लीजिए, वो आपको जरूर वहां पे जो है आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या सही कहा बात आपने, बिल्कुल क्या सही बात कहा है। अभी यशपाल पहुंच जी। नहीं है वहां तक सर, अगर कोई अच्छा, ये करे तो मैं। ये ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़े उससे पहले जी मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग सभी मैंने अमूमन अपने समय के अंदर जो है प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम को लगभग समय पर, कभी सम्मेलन कभी समय पर खत्म होते नहीं है, लेकिन ये प्रयास इतना बुरा नहीं रहा, हमने लगभग इसको समय पर ही खत्म किया है। थोड़ी बहुत टेक्निकल उसकी वजह से भी कुछ 10-5 मिनट खराब हुए होंगे। तो सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इसकी गरिमा को रखकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया। और मैं पर्सनली धन्यवाद करता हूं आप सबका, और पर्सनली धन्यवाद करता हूं डॉक्टर इंदू का, और हमारी बहन जो हरियाणा से अपना इस काव्य को चला रही है मंजू तंवर जी, कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा का ये पहला कार्यक्रम रहा और उम्मीद है कि आगे भी हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और अच्छे कार्यक्रम देते रहेंगे। और इंदु जी, अगर आपके पास कुछ लोग अगर बाहर से जुड़े हैं तो उनके नाम अगर आपके पास हो तो जरूर उनका धन्यवाद आप कर सकती हैं, अगर आपके पास नाम अवेलेबल हैं। जी और काफी बाकी लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आप सबका कम से कम एक बार धन्यवाद जो है वो हाँ अदा वो जरूर जरूर जरूरी है। मैं जरूर देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कम से कम 100 कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। जी और जी जी। उसके पहले मैं सबसे पहले तो मैं अविनाश भाई का, संगीता श्रीवास्तव जी का, अमिता श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ जो जुड़े हैं लोकेश गुप्ता जी, रामकृष्ण रस्तोगी जी और रवि झा जी, और खास धन्यवाद जो है मंजू तंवर जी और यशपाल सिंह जी का। यशपाल जी का संचालन में ये कार्यक्रम बहुत बहुत सुंदर रहा, क्योंकि बहुत डोर सुंदर। यशपाल जी के हाथ में थी, जैसे कि कृष्ण के हाथों में डोर थी अर्जुन की, बिल्कुल उसी तरह से। और इस कार्यक्रम की पूरी सफलता जो है उसका श्रेय आपको जाता है यशपाल जी, बहुत अच्छा अरे लगा। शुक्रिया। और मैं हरियाणा की शाखा को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि भविष्य में सिर्फ काव्य पाठ नहीं, आप अलग अलग विषयों पर लेकर के इस पर बिल्कुल परिचर्चा और अलग अलग प्रोग्राम आप लोग करें, जो कि जिससे कि हम लोग सभी लाभ उठा सके। और उसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज कार्यक्रम देखने में जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्योति तिवारी जी, पल्लवी शर्मा जी, डॉक्टर उषा पांडे जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, और उसके बाद पुरुषोत्तम चौधरी जी, पल्लवी शर्मा जी का नाम शायद मैंने ले लिया है, इन लोगों के बार बार मैसेज आए हैं तो वो नाम रिपीट हो जा रहे हैं। और उसके बाद ममता मावंडिया जी, विद्या कृष्णा जी, ममता मावंडिया जी ने एक बड़ी अच्छी बात आपके लिए लिखी है
कि मुझे हर साल लगता है सबको एकता के सूत्र में जोड़ती कविता यशपाल जी आपकी, और वह बेटियों को पसंद घर से ससुराल आएगा। तो ये लाइन अपने आप में बहुत बेजोड़ थी, बहुत मायने सुंदर थी। मेरी पसंदीदा लाइन, जी, सही कह मेरी रहे भी हैं। बहुत बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी लोग और भी जुड़े हैं, सबने अपना अपना, सबके मैसेज हैं कि बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, नीलम जैन गुप्ता जी, और बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं अगर किनका नाम लूं तो बहुत ब्रजेंद्र योगी शर्मा लीजिए जी, लीजिए। अरुण कुमार जी, रचना शर्मा जी, केवी कालू दाहिया जी, रश्मि खरे जी, देवेंद्र, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हैं और सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वसंत आने वाला है तो इस वसंत का भी हम स्वागत करेंगे। बस एक सवाल जो मेरे मन में होता है, 4 पंक्तियों से इसको हम आज के प्रोग्राम को विराम दूंगी कि जी। कब आएगा बसंत मोरे अंगना हे रामा, यूं तो महक रही फुलवारी, चहक रहे डालों पे पक्षी, पर मिट्टी भी सहज नहीं है, स्वयं नर हुआ नरभक्षी, ना जाने कब मानव बन पाएगा मानव हे रामा, ना जाने कब आएगा वसंत मोरे अंगना हे रामा। तो ये भारत माँ की एक पुकार है जिसको कुछ पंक्तियों में मैंने पंक्तिबद्ध किया था। बहुत लंबी सी कविता है। तो इन पंक्तियों से, क्योंकि अमिता जी के पीछे जो है पूरा वसंत छाया है, दिख रहा है, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, आपके पीछे भी है थोड़ा। हाँ, तो उनका देख करके ही मेरा मंजू मन दीदी किया के कि मेरे पीछे भी बिल्कुल थोड़ी व्हाइट बैकग्राउंड है, पेड़ पौधे लगे हैं क्या? ये तो बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद बहुत दिल से देती हूँ। और आप जो नए जुड़े हैं आज, लोकेश गुप्ता जी और रवि झा जी, आप लोगों का खास धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों की कविताओं को हमने पहली बार सुना और बहुत आनंदित हुआ, मन बहुत आनंदित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमेशा धन्यवाद दी, धन्यवाद। बिल्कुल दी, बिल्कुल। भी और जुड़ना रवि झा चाहेंगे। जी, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी कि आप हमेशा पहली बार ही जुड़े। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाकई वाह, सही बात है। क्या बात क्या बहुत बात है बहुत डॉक्टर अच्छा। इंदु, छा गए आप। जी ये तो बिल्कुल सही जबरदस्त बात है। कमेंट है भाई, वाह। जी चलिए शुभ रात्रि जी, आप शुभ सभी रात्रि को। सभी को। शुभ रात्रि। और इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, यशपाल जी को भेज दूंगी, किन्हीं ने कहा था उन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, जी, वो जी। डॉक्टर लोकेश ने बोला।